कराची में एक और खौफनाक आग। आयशा मंजिल पर अर्शी शॉपिंग मॉल की दुकान में आग भड़की। शोलों ने फोम की दुकानों को लपेट में लेते हुए 4 मंजिला रिहायशी इमारत को भी घेर लिया। लोग छतों पर चढ़कर मदद के लिए पुकारते रहे। इमारत से 3 लाशें निकाली गई। 23 साल का नौजवान 100% झुलस गया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। रिहायशी इमारतों से लोगों को रेस्क्यू किया गया। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों और स्नार्कल ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। पाक बहरिया की टीमों ने भी आग बुझाने के काम में हिस्सा लिया। आग के बाद इमारत गिरने का खदशा। इमारत में तकरीबन 250 दुकानें और 450 फ्लैट्स हैं। इमारत के आगे खड़ी गाड़ियां भी जल गईं। 2 हफ्तों के दौरान शहर में लगने वाली ये दूसरी बड़ी आग है। फायर ब्रिगेड के देर से आने की वजह से आग इतनी बड़ी हुई। दुकानदारों ने बताया आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान में सिलेंडर की वजह से आग लगी। इतना मौका भी ना मिला कि पानी डाल सकते। दुकान से निकलने वाली आग फोम ने पकड़ी तो शोले फैलते गए। फायर ब्रिगेड आधा घंटा देर से आई। जल्दी आ जाती तो आग बुझ जाती। इस गफलत की वजह से हम बर्बाद हो गए। फायर ब्रिगेड गाड़ी देर से क्यों पहुंची? मेयर कराची सवाल पर खफा हो गए। मुर्तजा वहाब ने कहा, ये बताएं आग कौन बुझा रहा है, मुतासरीन या हमारा अमला? गवर्नर सिंध ने फायर ब्रिगेड देर से आने का जिम्मेदार सबको करार दे दिया। कहा, लोग तो एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं देते, हमें अपनी गलतियां तस्लीम करना पड़ेंगी। रहनुमा MQM अमीन उल हक ने कहा, सिंध हुकूमत ने फायर ब्रिगेड के निजाम को तबाह कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने सूरत हाल का जिम्मेदार MQM और पीपल्स पार्टी। नवाज शरीफ की 15 साल बाद चौधरी शुजात से मुलाकात। नून लीग के सरबरा काफ लीग के सरबरा से मिलने उनके घर पहुंचे। मुलाकात में दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक। 40 मिनट तक जारी रहने वाली मुलाकात में नवाज शरीफ ने 2009 में चौधरी शुजात की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। कहा, चौधरी साहब मेरे दिल में आपके लिए पहले की तरह इज्जत है। चौधरी शुजात ने वतन वापसी पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। मरियम नवाज बोली, चौधरी शुजात ने हमारा बहुत साथ दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, हमारी हुकूमत में चौधरी सालेक हुसैन की कारकर्दगी अच्छी रही। जराए का कहना है, दोनों रहनुमाओं ने कौमी असम्बली की 2 और पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक किया। चौधरी सालेक और तारिक बशीर चीमा के लिए कौमी असम्बली की सीट पर एडजस्टमेंट हुई। चौधरी शाफी हुसैन के लिए पंजाब असम्बली में सीट एडजस्टमेंट हो गई। सरबरा काफ लीग ने नवाज शरीफ की बर्फी, कचौरी और कश्मीरी चाय से तवाज़ो की। नवाज शरीफ सहारों की तलाश में हैं। कभी सिंध कभी बलूचिस्तान जाते हैं। एक को भुगता है, दूसरे लाडले और सिलेक्टेड को नहीं भुगत सकते। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की इत्तेहादी हुकूमत बनने की पेशगोई। कहते हैं पीपल्स पार्टी का फोकस इंतखाबात के बाद इत्तेहाद पर है। नंबर देखकर इत्तेहाद करेंगे। पीपल्स पार्टी को इत्तेहादी हुकूमत का सबसे ज्यादा तजर्बा है। राजा परवेज अशरफ ने कहा, नून लीग के साथ कोई डील नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा सियासी इत्तेहाद बने। इलेक्शन से कबल किसी को वजीर आजम करार नहीं दिया जा सकता। इस तासुर से खुद नून लीग को नुकसान होगा। नवाज शरीफ इस इलेक्शन में सादा अक्सरियत ना ले सके तो हुकूमत नहीं बनाएंगे, ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। नवाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर होंगे। हनीफ अब्बासी की प्रोग्राम खबर महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। नून लीगी रहनुमा का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आज रात 10:03 पर। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त 8 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। 11 अफराद ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरखास्तें दायर की हैं। दरखास्त गुजारों में राजा ताहिर नवाज, अकबर एस बाबर, नौरीन फारूक समेत दीगर शामिल। PTI ने 9 मुंतखब ओहदेदारान के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। शाह महमूद कुरैशी बिला मुकाबला वाइस चेयरमैन मुकर्रर। परवेज इलाही मरकजी सदर, फिरदौस शमीम मरकजी नायब सदर बन गए। सैफुल्लाह अबड़ो, कासिम सूरी और मुश्ताक गनी मरकजी नायब सदूर होंगे। बानी चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का ट्रायल 13 दिसंबर को जेल में होगा। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। वजारत दाखिला ने बानी PTI को इलेक्शन कमीशन में पेश करने से माजरत की थी। तोशाखाना केस में बानी PTI की फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही सुनेगी। अलकादे ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 13 दिसंबर तक तौसी। आइंदा समाअत दरख्वास्त जमानत पर हतमी दलाइल के लिए मुकर्रर।
इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे और शफाफ होंगे। पीटीआई और सबरा पीटीआई पर इलेक्शन लड़ने के लिए कतगन नहीं। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ का कहना है 9 मई के वाकयात के बाद लोग गुमशुदा नहीं रूपोश हुए, ये उनका जाती फैसला था, रियासती जबर नहीं। वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी कहते हैं तमाम जमातों को मसावी कवरेज दी जा रही है, हमें जिस हालत में मुल्क मिला इससे बेहतर अगली हुकूमत को मुंतकिल करके जाएंगे। बुनियादी फैसला साजी निगरान हुकूमतों का काम नहीं, अगले 2 माह के अंदर जो हमारे बस में हुआ वो करेंगे। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने से रोकने की दरख्वास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। शहरी ने वकील अख्तर अब्बास और शाहरुख शेख के जरिए दरख्वास्त दायर की, मौक़िफ़ अपनाया। इंकशाफ हुआ है हजारों जाली शिनाख्ती कार्ड अफगानियों को जारी किए। अफगान बाशिंदों के जाली शिनाख्ती कार्ड पर वोट भी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इस तनाजुर में इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल रूल पर नजरसानी का हुक्म दिया जाए। नादरा को हुक्म दिया जाए जाली शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक करके वोट डिलीट कराएं। इलेक्शन कमीशन को आगाह करे। पिटीशन के जरिए इत्तवा होते हुए इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करने से रोका जाए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिकॉर्ड फरहमी के लिए एक और खत लिख दिया। मतन के मुताबिक शो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए रिकॉर्ड फरहम किया जाए। चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का खत फरहम किया जाए जिसमें शिकायत का मामला जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भिजवाया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की राय की कॉपी फरहम की जाए। 28 अक्टूबर की कार्रवाई और ऑर्डर की कॉपी फरहम की जाए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने शिकायत कुनंदगान को तलब करने की कार्रवाई और मुतालिका कानून का रिकॉर्ड भी मांग लिया। खत में लिखा इल्जामात को रिकॉर्ड किया गया जबकि मुझे खामोश रहने को कहा गया। समाअत के लिए पेश होने के नोटिस की काउंसिल की तरफ से ही खिलाफ वर्जी की गई। मेरे एतराजात को अभी तक ज़ेरे गौर नहीं लाया गया और न उन पर फैसला किया गया। मेरी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने का अमल भी शुरू नहीं किया गया। एक बार फिर दरखास्त करता हूँ कि मतलूबा दस्तावेजात फरहम की जाएं ताकि नजरसानी शुदा शो कॉज नोटिस का जवाब तैयार कर सकूं। कायदे आज़म ने इसराइल को नाजायज बच्चा करार देकर कभी तस्लीम न करने का ऐलान किया था। इस ऐलान से पाकिस्तान कभी पीछे नहीं हट सकता। 8 दिसंबर को मुल्क भर में यौम अक्सा मनाया जाएगा। मौलाना फजल रहमान का इस्लामाबाद में हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा 2 रियासती हल की बात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। 2 रियासती हल की बात से परहेज किया जाए। 2 रियासती हल का मतलब इसराइल को तस्लीम करना है। हर मुसलमान पर जिहाद फर्ज हो चुका। सिराजुल हक ने कहा हिरोशिमा और नागासाकी से ज्यादा बारूद गजा पर फेंका गया। 2 माह में फूल जैसे बच्चे बारूद में जल गए। गजा में मजालिम पर खामोश हुक्मरान भी इसराइल जितने जिम्मेदार हैं। 2 रियासती हल को तस्लीम नहीं करते। कायदे आजम के नजरिए के हामी हैं। हमास के सबरा इस्माइल हनिया ने कॉन्फ्रेंस से टेलीफोनिक खिताब में कहा पाकिस्तान इसराइल को धमकी दे तो गजा में जंग रुक सकती है। फलस्तीनियों को पाकिस्तान से बहुत उम्मीद है। इसराइल के गजा पर वहशियाना बमबारी के 2 माह 70% इमारतें मरबे का ढेर बन गई। 7,000 बच्चों 4,000 खवातीन समेत 16,250 फलस्तीनी शहीद, 15 लाख बेघर, 7,000 मलबे तले दबे हैं। इसराइल ने फलस्तीनियों पर 3 एटम बम जितना बारूद बरसाया। इसराइली फोर्सेस ने शुमाली गजा के कमाल उद्वान अस्पताल का घेराव कर लिया। वजारत सेहत का कहना है कमाल उद्वान में भी अशफा अस्पताल जैसी सफाकियत दोहराई जा रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल से मुतालिक सदारती रेफरेंस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक सदारती रेफरेंस की समाअत लार्जर बेंच करेगा। रेफरेंस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच तश्कील दिया जाएगा। पाकिस्तान में स्मोक का जिम्मेदार भारत है। भारतीय पंजाब में फसलों को बड़े पैमाने पर जलाने से पाकिस्तानी पंजाब मुतासिर है। अक़वाम आलम स्मोक के खतरनाक मसले के हल के लिए भारत पर दबाव डाले। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दुबई में COP28 कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मौसमियाती तग़य्युरात सरहदों से बेनियाज आलमी मसला है। स्मोक के खात्मे के लिए भारत और पाकिस्तान को मुश्तरका कोशिश की जरूरत है। माहौलियात के बेहतर और पायदार मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम करना होगा।
बिजली कंपनियों को सार्फिन के पैसे वापस देना होंगे। नेपरा ने साफ साफ बता दिया। टैरिफ से मुतालिक समाअत के दौरान नेपरा ने वाजे कर दिया तकसीमकार कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अथॉरिटी गलत भेजे गए बिलों के मामले को गौर से देखेगी। 2 तकसीमकार कंपनियों को खत लिखे हैं, मजीद भी लिख रहे हैं। खराब मीटर की तब्दीली मुमकिन है, 1 दिन के अंदर तब्दील किया जा सकता है। तहकीकाती रिपोर्ट के बाद अवामी समाअत रखेंगे, फिर फैसला होगा। बिलिंग का तरीकाकार दुरुस्त नहीं, डिस्कोज में मीटर की दस्तयाबी भी बड़ा इशू है। इन सारे मसाइल का हल डिस्कोज की निजकारी है। 2 दिन पहले नेपरा ने के इलेक्ट्रिक समेत तकसीमकार कंपनियों को ओवर बिलिंग का जिम्मेदार करार दिया था। सिविल जज के घर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनने वाली मुलाजमा सेहतियाब। रिजवाना 4 माह बाद जनरल अस्पताल लाहौर से डिस्चार्ज। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं रिजवाना घरेलू मुलाजमों पर तशद्दुद के खिलाफ एक अलामत बन चुकी है। बच्ची अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास रहेगी। सिविल जज आसिम हफीज को बर्खास्त करने और चाइल्ड लेबर कानून के केस की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत। अदालत ने जवाब के लिए वक्त देने की इस्तदा मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा कवानीन मौजूद हैं, सिर्फ अमल दरामद यकीनी बनाना है। बहावलपुर चिड़ियाघर में टाइगर्स के पिंजरे से एक शख्स की लाश मिली। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक दिन 11:30 बजे चिड़ियाघर का स्वीपर सफाई के लिए शेर हाउस गया तो वाकये का पता चला। जहां भाग शख्स से किसी भी किस्म की शनाख्ती दस्तावेजात न मिली, नशे का आदी मालूम होता है। चिड़ियाघर वाकये पर कमिश्नर ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ और कमिश्नर बहावलपुर से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा गफलत बरतने वाले अमले के खिलाफ महकमाना और कानूनी कार्रवाई की जाए। सैर के लिए आने वाले बच्चों और शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। वजीरिस्तान में शहीद होने वाले सिपाही अहमद अली को 4 सदा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, जवानों, अजीज़ो अकारिब और अहले इलाका ने शिरकत की। ISPR का कहना है शहदा की कुर्बानियाँ पाक फौज के आज़म और हौसले को मजीद तक़वियत देती हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। शाहिरों का दौरा ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और PM11 के दरमियान पहले दिन का खेल खत्म। कौमी टीम ने 6 विकेटों पर 324 रन बना लिए। शान मसूद की सेंचुरी 156 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। बाबर आजम 40, सरफराज 41, अब्दुल्ला शफीक 38 और इमामुल हक सिर्फ 9 रन बना सके। मैच देखने ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म भी स्टेडियम आए। एंथोनी अल्बानीज ने टॉस किया, पाकिस्तानी टीम के साथ तस्वीर भी बनवाई। गैर मुल्की स्टार्स PSL खेलने को बेताब। डेविड मिलान, रॉयली रोसो, क्रिस जॉर्डन, वेंडी डॉर्सन, रहमानुल्लाह गुरबाज, पोलार्ड और दीगर खिलाड़ी प्लैटिनम और डायमंड कैटेगरी में शामिल। 22 मुल्कों के 485 खिलाड़ियों ने ड्राफ्टिंग में रजिस्ट्रेशन करा ली। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का शानदार आगाज। इवेंट की फेवरेट नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच 3-3 गोल से बराबर कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से अरशद लियाकत, सुफियान खान और अरबाज अहमद ने गोल स्कोर किए। कौमी टीम अपना अगला मैच कल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले। एक्शन से भरपूर अबुधाबी T10 लीग के मुकाबले जारी। पहले मैच में न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स ने चेन्नई ब्रेव्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में सैफ आर्मी ने दक्कन ग्लैडिएटर्स को 6 विकेटों से हरा दिया। तीसरा टाकरा दिल्ली बुल्स और नॉर्दर्न वॉरियर्स के दरमियान होगा। लीग के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में जवानों से ज्यादा जवान हलीमा बीबी स्केटिंग करके काम पर जाती हैं। 41 साल की हलीमा को मोटरसाइकिल और साइकिल भी चलाना आती है। नौजवानों को स्केटिंग करता देखा तो खुद भी सीख ली। पेट्रोल महंगा हुआ तो मुलाजमत पर स्केटिंग करके जाने लगी। कहती है इंसान कोशिश करे तो कोई काम मुश्किल नहीं। शौहर के इंतकाल के बाद खुद मेहनत करके बच्चों को पाला, अब बच्चे भी बच्चों वाले हैं। 2 पोतों की दादी होकर भी रोज मुलाजमत पर जाती हूँ। खवातीन मेहरबानी फरमाएं, बच्चे पैदा करके आबादी बढ़ाएं। शुमाली कोरिया के सरबरा किम जोंग अपील करते हुए रो पड़े। पूरी दुनिया आबादी कंट्रोल करने के जतन कर रही है, लेकिन शुमाली कोरिया को तेजी से कम होती आबादी की वजह से मसाइल का सामना है। किम जोंग उन ने खवातीन से खुसूसी खिताब में माओ को मुखातिब किया।
और मारूफ कव्वाल अजीज मियां को दुनिया से गुजरे 23 बरस बीत गए। शहंशाह कव्वाल की आवाज आज भी सुनने वालों पर वजह तारी कर देती है।